हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप बैंकिंग की तैयारी, रेलवे, इंश्योरेंस या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बट नॉट इन दैट ट्रेडिशनल बोरिंग वे। We'll focus on those organizations that are either in the news recently or frequently asked in the exams। या फिर आप कह सकते हैं कि हम वो वाली स्टैटिक जीके कवर करेंगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है करंट अफेयर्स से। अब ऐसे अगर स्टैटिक जीके तो बहुत ज्यादा है, बट वील कवर दोज इंपॉर्टेंट दैट आर कनेक्टेड विद करंट अफेयर्स या फिर वो पिछले साल किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं। Many स्टूडेंट्स ना ट्राई टू मेमोराइज दोज हेडक्वार्टर्स अगेन एंड अगेन, बट वो एग्जाम से पहले भूल जाते हैं। So that's why throughout this video I'll teach you the easy tricks and memory techniques so that आप उसे लंबे समय तक याद रखें और आप recall कर पाए एग्जाम में। So watch the video till the end, keep a notebook and pen ready and learn these headquarters along with the tricks. I'm confident after watching this video, revising these organizations will become much easier for you. So let's begin the session and master the headquarters of international organizations. With this, we start with the first question. Where is the headquarter of World Health Organization? WHO का headquarters कहाँ है? So I'll tell you trick क्या है यहाँ पे। जहां भी word आएगा स्टार्टिंग में और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो आपको याद रखना है उसका हेडक्वार्टर होगा जनेवा। यू जस्ट क्या याद रखना है, जब भी वर्ड आएगा, बीच में कुछ भी आए और लास्ट पे ऑर्गेनाइजेशन आए तो उसका हेडक्वार्टर होगा जेनेवा में। राइट, वेरी इजी ट्रिक, वर्ड और ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू रिमेंबर दैट इज इन जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? अगेन क्या आया है, वर्ड आ गया है और ऑर्गेनाइजेशन आ गया है तो उसका हेडक्वार्टर होगा जेनेवा में। वेरी इजी, वर्ड आ गया है, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, बीच में क्या आ गया है, ट्रेड। तो वर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स द सेम, सो हेडक्वार्टर विल बी इन जेनेवा। राइट, ओके। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वहां पे हमने सीखा था वर्ड आ गया और ऑर्गेनाइजेशन आ गया तो हेडक्वार्टर्स होगा जिनेवा। अभी हम करेंगे अगर इंटरनेशनल आ गया और ऑर्गेनाइजेशन आ गया तो भी हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जिनेवा में। और अगर इंटरनेशनल भी आ जाता है अकेला तो भी उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जिनेवा। आपको याद रखना है, वर्ड आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, हेडक्वार्टर जिनेवा। इंटरनेशनल आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जिनेवा में। वेरी इजी। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? विपो, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, सेम। वर्ड आ गया है, ऑर्गेनाइजेशन आ गया है, बीच में आपको नहीं देखना है क्या है, वर्ड आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं, वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा। नेक्स्ट इज, Where is the headquarters of International Telecommunication Unit? सेम मैंने बताया है पहले, अगर इंटरनेशनल भी आ जाएगा तो भी उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होगा, जिनेवा। इंटरनेशनल टेलीकॉम कम्युनिकेशन यूनिट, यू हैव टू रिमेंबर द हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड? अब इसमें क्या है कि अगर चाहे हमने पढ़ा वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल आ गया उनका जिनेवा, बट देयर आर ऑलवेज फ्यू एक्सेप्शंस, है ना, एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगी। तो आपको कैसे याद करना है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। जहां आ गया मॉनेटरी की बात और जहां आ गई आपके पास वर्ड की बात, देखो कैसे रिलेट करोगे, वर्ल्ड बैंक। राइट, वर्ल्ड बैंक में क्या है, बहुत पैसा है, यानी कि क्या है, मॉनेटरी, बहुत पैसा है। तो ये कहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक में बहुत पैसा कहाँ पड़ा है, वॉशिंगटन डीसी। डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यू फॉर वॉशिंगटन डीसी। और यू कैन ऑल्सो रिमेंबर वॉशिंगटन डीसी, डीसी के पास बहुत पैसा होता है, पैसा कहाँ रखा हुआ है, वर्ल्ड बैंक में। तो अगर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आ गया या फिर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर आ गया, दैट इज बिन वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक में डीसी है, उसके पास बहुत पैसा है। इस तरह से आप याद कर सकते हो, डीसी के पास वर्ल्ड बैंक में बहुत पैसा पड़ा है, मॉनेटरी पैसा, वर्ल्ड बैंक, डीसी। राइट, so let's move to next question.
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? वर्ल्ड बैंक में डीसी का बहुत पैसा पड़ा है, पैसा मॉनेटरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? वॉशिंगटन डीसी। हाउ यू रिमेंबर? वर्ल्ड बैंक में डीसी का बहुत मॉनेटरी फंड पड़ा है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। सो नेक्स्ट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन लोकेटेड? अब एक और है कि यूएन की जो फैमिली है, आप यही लगा लो, यूएन के और भी आएंगे तो उनका हेडक्वार्टर्स होगा न्यूयॉर्क में। फ्यू एक्सेप्शंस होंगी, वो मैं आपको बताऊंगी, राइट? तो जहां भी यूएन आएगा आपको याद रखना है उसका हेडक्वार्टर होगा न्यूयॉर्क पे। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर हो गया न्यूयॉर्क पे, राइट? अभी तक यहां तक आपको याद हो गए होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा। नेक्स्ट था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, जिनेवा। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा, राइट? उसके बाद आ गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, वर्ड आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा, राइट? उसके बाद हमने पढ़ा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेशनल आ गया, हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा। उसके बाद हमने पढ़ा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जिनका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डीसी कैसे कनेक्ट किया? वर्ल्ड बैंक में डीसी का बहुत पैसा पड़ा है, तो वर्ल्ड बैंक और मॉनेटरी फंड, इनका हेडक्वार्टर्स होगा वॉशिंगटन डीसी में। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट किया यूएन वाले। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूएन की जो भी फैमिली है वो सारी रहती है न्यूयॉर्क में। यूएन की फैमिली रहती है न्यूयॉर्क में, या फिर आप कह सकते हो यूएन वांट्स अ न्यू वर्ल्ड, तो न्यू वर्ल्ड न्यूयॉर्क, राइट? यूनाइटेड नेशंस जो यूएन की फैमिली है दैट लिव्स इन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड? अब ये भी यूएन फैमिली का पार्ट है, मैंने आपको बताया जो भी यूएन वाला पार्ट होगा उसके हेडक्वार्टर्स होंगे न्यूयॉर्क में। वो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन के बच्चे कहाँ रहते हैं? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में, उनके बच्चे कहाँ रहते हैं? न्यूयॉर्क में, राइट? Where is the headquarters of United Nation Development Program located? Again, UN की फैमिली आ गई। UN की फैमिली कहाँ रहती है? न्यूयॉर्क में। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क में। यूएन फैमिली, न्यूयॉर्क। Where is the headquarters of United Nation Educational, Scientific and Cultural Organizations? अब यहाँ पे आती है एक्सेप्शन। हमने अभी तक पढ़ा यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। वैसे तो ये ऑप्शंस में ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ पे था? कहाँ पे था? गेस कीजिए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क। यूएन की फैमिली रहती है न्यूयॉर्क में। उसके बाद हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशंस के बच्चे कहाँ रहते हैं? न्यूयॉर्क। अब आती है एजुकेशन की बात। अब आपको दो एक्सेप्शंस इसमें याद रखनी है, राइट? या फिर मैं बोलती हूँ दो चीजें आपको याद रखनी है जब भी बात आएगी एजुकेशन की और बात आएगी इकोनॉमी की हमारी, तो वो कहाँ मिलती है? पेरिस में। आप ये लगा लो पेरिस की इकोनॉमी बहुत अच्छी है और वहां पे सबसे अच्छी एजुकेशन होती है। तो आपको याद रखना है एजुकेशन प्लस इकोनॉमिक जहां भी आएगी वो कहाँ पे है? पेरिस में है, राइट? यूएन की एक्सेप्शन याद हो गई ना? यूएन के एक्सेप्शन में क्या है? जब एजुकेशन की बात आ गई तो एजुकेशन और इकोनॉमी के लिए हमें जाना है पेरिस, राइट? न्यूजीलैंड, नॉट न्यूजीलैंड, बाकी यूएन की फैमिली रहती है न्यूयॉर्क में, सॉरी, बाकी यूएन की फैमिली रहती है न्यूयॉर्क में। ध्यान से सुनिए इस चीज को। और जब भी एजुकेशन की बात आएगी और इकोनॉमी की बात आएगी तो पेरिस है। पेरिस की एजुकेशन और इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो इट मींस एजुकेशन वाली बात आई तो हेडक्वार्टर्स आर इन पेरिस, राइट? नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट लोकेटेड? अभी हमने बात की इकोनॉमी की, तो जहां भी इकोनॉमी की बात आएगी, जहां भी एजुकेशन की बात आएगी, ये इकोनॉमी और एजुकेशन कहाँ की अच्छी है? पेरिस की। तो ये आपको याद रखना है, एजुकेशन और इकोनॉमी हमारी कहाँ की अच्छी है? पेरिस की, राइट? हेडक्वार्टर्स ऑफ OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर इन पेरिस। और इससे पहले हमने पढ़ा यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स जहाँ की एजुकेशन की बात हुई। तो इकोनॉमी और एजुकेशन दोनों चीजें अच्छी हैं पेरिस की, राइट?
Where is the headquarters of North Atlantic Treaty Organization? That is, ये आपको याद रखना है, नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। दो चीजें हैं जिनके हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने हैं, ब्रुसेल्स में है। एक तो है नाटो और एक है यूरोपियन यूनियन। इसको आप जैसे मर्जी याद कर सकते हैं। नाटो और यूरोपियन यूनियन ने ट्रीटी साइन की है ब्रुसेल्स में। नाटो और यूरोपियन यूनियन, राइट। या फिर आप याद कर लो, यूरोप और नाटो दोनों के हेडक्वार्टर्स हैं ब्रुसेल्स में। ये आप किसी भी तरह याद कर सकते हो, बट ये आपको याद करने पड़ेंगे, राइट। नाटो एंड यूरोपियन यूनियन, इनके हेडक्वार्टर्स हैं ब्रुसेल्स में, राइट। नेक्स्ट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन कनेक्टेड। अभी हमने पढ़ा यूरोपियन यूनियन की बात आ गई, और अगर नाटो की बात आ गई तो हेडक्वार्टर्स कहाँ होंगे? ब्रुसेल्स में, राइट। नेक्स्ट इज मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, where is the headquarters of Organization of Petroleum Exporting Countries? Where is the head Organization of Petroleum? अब यहाँ पे बात किसकी आ गई है? पेट्रोल की बात आ गई है, ऑयल की बात आ गई। अभी आपको मैं यहाँ पे याद करवाती हूँ। अगर आ गई ऑयल की बात, ठीक है, या फिर आएगी एटम की बात, सॉरी ऑयल लिखना था, ऑयल की बात आएगी, एटम की बात आएगी, या फिर बात आएगी इंडस्ट्री की, ठीक है। अब ये गालो तीनों की, ऑयल की इंडस्ट्री और एटम की इंडस्ट्री, इस तरह से याद कर सकते हैं। ऑयल और एटम की इंडस्ट्री कहाँ पे है? वियना में। तो इसके हेडक्वार्टर्स होंगे ओपीईसी, ओपेक के हेडक्वार्टर्स वियना। कैसे याद करेंगे? ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल है, ऑयल और एटम की इंडस्ट्री वियना में है। आपको इस तरह से याद करना है, ऑयल और एटम की इंडस्ट्री कहाँ पे है? वियना में है। बस इससे आपको याद रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आ गया पेट्रोल, यानी कि ऑयल की बात हो रही है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वियना, राइट। नेक्स्ट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हमने अभी पढ़ा ऑयल और एटम की इंडस्ट्री कहाँ पे है? वियना में। यहाँ पे एटॉमिक की बात हो रही है, यानी कि एटम की बात हो रही है। ऑयल और एटॉमिक की इंडस्ट्री कहाँ पे है? इंडस्ट्री है हमारी वियना में। तो इसका हेडक्वार्टर्स IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होंगे? वियना में, राइट। Where is the headquarters of United Nation Industrial Development Organization? अभी गेस कीजिए आप, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होंगे? क्या आ रहा है इसमें? इंडस्ट्री। अभी हमने क्या पढ़ा? ऑयल और एटम की इंडस्ट्री कहाँ पे है? इसकी इंडस्ट्री है वियना में, तो इसके हेडक्वार्टर्स होंगे वियना में, राइट। तीन चीजें पढ़ी हमने जो वियना में है। ओपेक, उसमें बात हो रही है पेट्रोलियम की, यानी कि ऑयल की। फिर हमने पढ़ा एटॉमिक, राइट, IAEA, एटम की बात हो रही है। और अब हम पढ़े हैं यूनिडो, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑयल प्लस एटम की इंडस्ट्री कहाँ लगती है? उसकी इंडस्ट्री है वियना में, राइट। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मतलब आई गेस ये बहुत इजी है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। फीफा के हेडक्वार्टर्स वी ऑल नो इट इज इन ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड, राइट। दो चीजें हैं देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक है फुटबॉल जो कि है फीफा, और एक है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स आएगा तो उसके हेडक्वार्टर्स होंगे लुसाने में, ये लिखा हुआ है लुसाने। अगर ओलंपिक्स की बात होगी तो हेडक्वार्टर्स होंगे लुसाने, और अगर फीफा की बात होगी तो हेडक्वार्टर्स होंगे ज्यूरिच। ये दो हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको लेके गेम्स के लिए। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो फीफा के वी ऑल नो, मतलब इतनी फेमस गेम है तो वी शुड नो। फीफा की होंगी ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में, और अगर ओलंपिक्स की बात है तो लुसाने स्विट्जरलैंड, और ज्यूरिच और लुसाने दोनों ही स्विट्जरलैंड में। यानी कि अगर दोनों गेम्स की बात आ रही है तो कहाँ की बात हो रही है? स्विट्जरलैंड की बात हो रही है, राइट। स्पोर्ट्स एस फॉर स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में फीफा ज्यूरिच, और अगर ओलंपिक्स की बात आती है तो लुसाने, राइट। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आ गया ओलंपिक, दैट्स व्हाई ना आई हैव प्लेस्ड दीज क्वेश्चंस कि आपको आसानी रहे कि कौन कौन से दो दो कनेक्टेड है, राइट। अभी ओलंपिक की बात आ गई तो ये भी स्विट्जरलैंड, ओलंपिक क्या स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स होगा तो स्विट्जरलैंड होगा, स्विट्जरलैंड में हमने कर लिया। फीफा है तो ज्यूरिच, ओलंपिक है तो लुसाने, तो इट इज इन लुसाने स्विट्जरलैंड, राइट। नेक्स्ट,
Where is the headquarters of Asian Development Bank? Where is the headquarters of Asian Development Bank? तो इसमें हमें याद रखना है कि हम मनीला को डेवलप कर रहे हैं। इसकी गाइस यही ट्रिक बनी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपाइंस। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। रिसेंटली 1-2 दिन पहले न्यूज आई है, फिलीपाइंस में अर्थक्वेक आया था अभी, आई गेस 8.1 समथिंग मैग्नीट्यूड का। तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया, तो उसको डेवलपमेंट की जरूरत है। तो फिलीपाइंस, मनीला का है फिलीपाइंस में। तो अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे लोकेटेड है? मनीला, फिलीपाइंस। यानी कि अभी अर्थक्वेक हुआ है तो उसको डेवलपमेंट की जरूरत है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स है मनीला में, राइट। आप जैसे भी याद कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। मुझे ये समझ आया तो मैंने आपको ये बता दिया, राइट। Where is the headquarters of Asian Infrastructure Investment Bank? Where is the headquarters of Asian Infrastructure Investment Bank? AIIB। अब इसमें एक मैं बताती हूँ, AIIB, BII, इससे आपको याद रखना है। बीजिंग, 2 बार आई आ रहा है, बीजिंग, AIIB, B आ रहा है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। और एक चीज इसमें और भी कर सकते हैं, चाइना हमें पता है इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे कितना आ गया। आज भी हम बोलते हैं कि चाइना है जो आज के टाइम पे 2026 में 2050 में रह रहा है। इसका मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप याद सकते हो तो किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? बीजिंग, चाइना में, राइट। इससे पहले हमने पढ़ा एशियन डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट कहाँ जरूरत है? अभी अर्थक्वेक आया है, फिलीपाइंस में अर्थक्वेक आया है। फिलीपाइंस में क्या है? मनीला। तो एशियन डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर्स है मनीला में। अब आ गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर किसका अच्छा है? अभी हम बात करते हैं चाइना आज के टाइम पे 2050 में जी रहा है, यानी कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत ज्यादा बेटर है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और आप ऐसे भी याद कर सकते हो AIIB। यहाँ से आप थोड़ा सा, आपको एक हिंट मिल जाता है जब आपको कुछ समझ नहीं आता, तुक्का लगाने से तो बेटर है, तो आपको ये याद आ जाएगा AIIB। तो यहाँ से आपको याद रखना है, दैट इज बीजिंग, चाइना। इंफ्रास्ट्रक्चर बीजिंग, चाइना, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। Where is the headquarters of New Development Bank, NDB, BRICS? अब देखो आपको कैसे याद करते हैं इसको। NDB, अब नई डेवलपमेंट करनी है, हमने देख लिया ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा कहाँ अच्छा है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं? चाइना। चाइना के अंदर अब ऑलरेडी एक जगह तो हम चाइना के अंदर कर चुके हैं, बीजिंग, तो दूसरी जगह हम चाइना में ही ढूंढेंगे, क्योंकि मैंने बताया चाइना आज के टाइम में भी जो कहा जाता है कि 2050 में चल रहा है। तो न्यू डेवलपमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वहां पे बहुत ज्यादा डेवलप है, तो नई डेवलपमेंट हम चाइना में ही करेंगे, लेकिन दूसरी जगह पर, दैट इज शंघाई। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हो गए? इसको कंफ्यूज मत करना, एक हमने पढ़ा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। वो एशिया में डेवलपमेंट की बात हो रही है, वहां पे अर्थक्वेक आया है, फिलीपींस, मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज मनीला। और जो न्यू डेवलपमेंट करनी है, हमने चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, बहुत अच्छा है, बीजिंग में ऑलरेडी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, अच्छा है, तो हम बीजिंग में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे शंघाई में। इन 3 चीजों को कंफ्यूज मत करना, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अभी क्या अर्थक्वेक आया फिलीपाइंस में, वहां पे डेवलपमेंट की जरूरत है, तो फिलीपाइंस में क्या है? मनीला। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का इसका हेडक्वार्टर्स हो गया मनीला में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे बढ़िया? इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करें आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हुई है, तो चाइना आगे चल रहा है, तो हमने उसमें कर दिया AIIB। याद है आपको AIIB? तो AIIB से क्या याद आता है? बीजिंग। तो उसके हेडक्वार्टर्स बीजिंग। अब हमें नहीं नई डेवलपमेंट करनी है और हमें चाइना में ही करनी है, क्योंकि हमने देखा कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत आगे चल रहा है। तो अगर हमें वहां पे डेवलपमेंट करनी है पर हम बीजिंग में नहीं करेंगे, वहां पे ऑलरेडी है, तो चाइना की दूसरी जगह है शंघाई, तो हम वहां पे करेंगे। तो शंघाई चाइना में है न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्लियर। ADB मनीला, AIIB यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का हो गया बीजिंग, चाइना। और न्यू डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट की बात आ रही है नई डेवलपमेंट की चाइना में, तो शंघाई। ये आपको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है, बहुत ईजी है, राइट। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ Where's the headquarters of South Asian Association of Regional Cooperation? सार्क आपने बहुत सुना होगा, राइट। सार्क के हेडक्वार्टर्स है काठमांडू। मुझे लगता है जो भी तैयारी कर रहा है उसको ये अच्छे से याद होगा, क्योंकि सार्क हम बहुत पढ़ते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। अब साउथ एशिया क्या कर रहा है? उसको मीटिंग्स करनी है, कॉपरेशन करनी है, मीटिंग करनी है, और उसको हिमालयाज में मिलना है, यानी कि काठमांडू,
नेपाल, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। या सार्क का हेडक्वार्टर्स ये अलग ही है, तो आपको याद रहेगा काठमांडू। साउथ एशिया को अपनी मीटिंग कॉपरेशन के लिए मीटिंग करनी है हिमालयाज में, यानी कि काठमांडू में, तो सार्क के हेडक्वार्टर्स हैं काठमांडू में, राइट। ओके, नेक्स्ट, where is the headquarters of Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC। कैसे याद करेंगे अब इसको? बे ऑफ बंगाल आ रहा है, बंगाल से कुछ कुछ याद आ रहा है, बांग्लादेश, बांग्लादेश से, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। इसको आपको ऐसे ही याद करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर बिम्स्टेक, इसमें क्या रहा है? बंगाल, बंगाल इज थोड़ा बहुत रिलेटेड वर्ड याद कर सकते हैं, बंगाल से बांग्लादेश, और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। तो इसका आंसर होगा ए, ढाका। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर हो गया ढाका पे। बे ऑफ बंगाल, बंगाल से आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए आप, बंगाल से आपको याद रखना है बांग्लादेश, राइट। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर होगा ढाका में, राइट। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस? हमने पढ़ा था, या फिर इसे, इसके दो तरह क्वेश्चन बनते हैं, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। जहां इंटरनेशनल आएगा, ऑर्गेनाइजेशन आएगी, क्या बड़ा था, हेडक्वार्टर्स कहाँ रहेंगे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो इसे याद रखना है, इंटरनेशनल आएगा, कमेटी आ गई है, या रेड क्रॉस आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, इंटरनेशनल से याद रखना, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ IACRC, तो हेडक्वार्टर्स रहेंगे जिनेवा, स्विट्जरलैंड, राइट। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। अब इसमें आगे आप बोलोगे UN आ गया तो न्यूयॉर्क आंसर होगा, बट नहीं, मैंने बोला था कुछ एक्सेप्शंस होंगी, राइट। UN में हमने एक्सेप्शंस पढ़ी, आपको याद है कौन कौन सी पढ़ी हैं? ये ना ध्यान से सुनना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। एक हमने पढ़ी यूनेस्को, जिसमें आ रहा था एजुकेशन, जिसकी बात की थी एजुकेशन होगा तो वो होगा पेरिस में, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिडो, यूनिडो में क्या आ रही थी? इंडस्ट्री, तो उसके हेडक्वार्टर्स हमने बोला था हो गए वियना में, ठीक है। दो एक्सेप्शंस और हैं UN में, एक है UN यही HCR। अब आप यही याद रखो, UN की फैमिली को हमने बोला न्यूयॉर्क में रखना है, ठीक है। UN के बच्चों को न्यूयॉर्क रख दिया, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो न्यूयॉर्क में कर दिया, बट ये तो रिफ्यूजी है ना, तो रिफ्यूजी को UN वाले अपने साथ नहीं रखेंगे, तो इसका हेडक्वार्टर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये आप याद रखिए, जिनेवा। हमेशा हम वर्ल्ड ट्रेड या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, बट अगर रिफ्यूजीज हैं तो वो भी आके कहाँ रहते हैं? जिनेवा में, ऐसे याद रखना है। UN की फैमिली है वो न्यूयॉर्क में रहती है, जिसमें उनका आ जाता है यूनाइटेड नेशन, आ जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस, बच्चे आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आ जाता है। बट जब यूनाइटेड नेशन के साथ रिफ्यूजी की बात आएगी, तो रिफ्यूजी है वो UN में नहीं रहेंगे, तो रिफ्यूजीज कहाँ आके सेटल होंगे? वो सेटल होंगे आके जिनेवा में। ये याद रखना है, जिनेवा के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल के अलावा एक रिफ्यूजीज हैं जो आके जिनेवा में रहेंगे। और एक एक्सेप्शन मैं बता रही थी आपको और है, दैट इज UNCTAD, वो भी आगे आएगा, मैं पढ़ाती हूँ आपको। उसके हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पे होंगे? जिनेवा में, राइट। याद हो गया, बहुत सिंपल है। यूनाइटेड नेशंस की फैमिली है, न्यूयॉर्क में रह रही है, लेकिन अगर उसमें रिफ्यूजीज आ गए तो रिफ्यूजी यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं हो सकते, वो न्यूयॉर्क का पार्ट नहीं होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? जिनेवा में। इसको कंफ्यूज नहीं करना है। और यूनाइटेड नेशन वाले में अगर एजुकेशन आती है तो हमने पढ़ा एजुकेशन और इकोनॉमी कहाँ जाएगी? पेरिस में। इसमें आ रहा है यूनिडो में इंडस्ट्री, हमने पढ़ा है पेट्रोल या फिर ऑयल, और एटम की इंडस्ट्री कहाँ रहेगी? वियना में। तो वियना में होंगे इंडस्ट्री वाले, एटम वाले और ऑयल वाले। फिर आ गया UNHCR, रिफ्यूजी, रिफ्यूजी न्यूयॉर्क में नहीं रहेंगे तो वो रहेंगे जिनेवा में। और UNCTAD, ये इसके हेडक्वार्टर्स भी होंगे जिनेवा में। ओके, let's move to next. The headquarters of International Organization for Standardization is located at, अब क्या आ गया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब बोलो ISO, आई आ गया, ओ आ गया, कुछ नहीं देखना, हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सिंपल। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स क्या रहेंगे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, राइट। नेक्स्ट इज the headquarters of International Organization for Migration, IOM। इंटरनेशनल आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, हेडक्वार्टर्स रहेंगे जिनेवा,
स्विट्जरलैंड, राइट। इंटरनेशनल आ गया, हेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया, हेडक्वार्टर्स रहेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा अब आपको याद हो जाना चाहिए, वर्ड आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, इंटरनेशनल आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, जिनेवा। और एक जिनेवा में और हमने पढ़े हैं, एक पढ़ा है यूएनएचसीआर, रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज न्यूयॉर्क में नहीं रहेंगे, दो दे आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो वो जिनेवा में रहेंगे। और यूएनसीटीएडी के हेडक्वार्टर्स भी रहेंगे जिनेवा में, सिर्फ दो एक्सेप्शंस है जिनेवा के। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड। अब वर्ड WWF, दैट इज, अब नेचर की बात आ गई ना, कहीं भी नेचर से याद करना है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेचर ग्लैंड, अब आपको ये याद रखना है, दिस इज द इजिएस्ट वे। नेचर की, कहीं भी नेचर की बात आएगी, वर्ल्ड वाइड फंड है फॉर नेचर, नेचर आएगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड, राइट। नेचर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। The headquarters of Amnesty International is located at, Amnesty International के headquarters कहाँ है? लंदन, यूके। इसको आप याद कर सकते हो। एमनेस्टी थोड़ा अच्छा सा नाम है, थोड़ा रॉयल सा फील होता है बोलने में ना, एमनेस्टी। तो रॉयल लोग कहाँ रहते हैं? लंदन में, ये याद रखना है, लंदन यूके, राइट। एमनेस्टी इज अ फैंसी नेम, रॉयल नेम। रॉयल लोग कहाँ रहते हैं? लंदन में रहते हैं, तो लंदन यूके, राइट। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आई गेस इसकी ट्रिक की जरूरत नहीं है, सबको पता है आईसीसी के हेडक्वार्टर्स हैं दुबई यूएई में। आईसीसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? दुबई यूएई में। द हेडक्वार्टर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स इज द हेग, नीदरलैंड्स। ये आपको याद रखना है, केमिकल से, जहां भी केमिकल की बात आएगी हेग नीदरलैंड्स होगा। यहाँ पे केमिकल वेपन्स की प्रोहिबिशन का हेडक्वार्टर है, राइट। OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल, केमिकल की बात आएगी तो हेग नीदरलैंड होगा। जहां भी केमिकल की बात आएगी वहां क्या होगा? द हेग, नीदरलैंड। प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, द हेग, नीदरलैंड। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अब इसको कंफ्यूज मत करना, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दुबई यूएई, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज पेरिस। अब पेरिस का आगे हमने कोई क्वेश्चन किया नहीं है, पेरिस में क्या होगा? पेरिस में देखो, पैसा, पढ़ाई, एक और चीज है, आई विल टेल यू जब आएगा, ठीक है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर कॉमर्स, कॉमर्स को रिलेट करेंगे हम पैसे से, तो इसका होगा पेरिस, फ्रांस, राइट। पेरिस में पैसा, पावर था, ऐसे एक पैसा, पावर और पढ़ाई, तीन चीजें, पी से ये सब और पी से पेरिस, फ्रांस। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज लोकेटेड एट पेरिस। कॉमर्स, कॉमर्स से रिलेट करेंगे पैसा, बैलेंस शीट्स पढ़ते हैं कॉमर्स में, अकाउंट्स पढ़ते हैं, पैसा पढ़ते हैं, राइट। तो कॉमर्स का हेडक्वार्टर्स पैसा, पैसे से पेरिस, राइट। सो नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। नेचर की बात आ गई, हमने पढ़ा है पीछे, जहां भी नेचर की बात आएगी इसका आंसर होगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड। जहां भी नेचर की बात आएगी उसका हेडक्वार्टर होगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, राइट। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशंस की फैमिली आ गई, बच्चों की बात की थी, चिल्ड्रन वाली पॉपुलेशन आ गई, तो हेडक्वार्टर्स होंगे न्यूयॉर्क, USA। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, USA, राइट। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, दैट यू हैव टू लर्न, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के हेडक्वार्टर्स होंगे फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में, राइट। यूरोपियन सेंट्रल ECB, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होंगे? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB, दैट इज फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। हाँ, अब एक और चीज, यूनाइटेड नेशन का सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब रिफ्यूजीज है, ऐसे याद करोगे आप, अब रिफ्यूजीज को रहने के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी दे दी है, राइट। तो यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली वो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजीज को निकाल दिया था, न्यूयॉर्क में तो नहीं हो सकती, तो दैट इज उनकी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, कहाँ पे? टोक्यो, जापान में,
जब भी यूनिवर्सिटी की बात आई है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, तो टोक्यो जापान में। जब रिफ्यूजीज को यूनाइटेड नेशंस में नहीं रहने दिया तो रिफ्यूजीज कहाँ गए थे? यूएनएचसीआर हमने पढ़ा था, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और अब यूनिवर्सिटी की उनकी बात आ रही है तो वो कहाँ रहेगी? टोक्यो जापान। यूनिवर्सिटी बनेगी उनकी टोक्यो जापान में। The headquarters of World Economic Forum is located at, that is at Cologne, Switzerland. ये हमें याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म WF के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होंगे? कलोगनी, स्विट्जरलैंड। ये ना कुछ 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका सिर्फ सिंगल सिंगल है। लाइक जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पढ़ा ना, ये यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का है टोक्यो जापान। टोक्यो जापान में हमने और कुछ नहीं पढ़ा, तो आपको वैसे ही याद रखना है ये कि जिसका सिंगल सिंगल है। टोक्यो जापान में है यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी। सिमिलरली हमने पढ़ा केमिकल वेपन्स कहाँ प्रोहिबिटेड है, तो केमिकल वेपन्स वाला हमने करा द हेग नीदरलैंड। सिमिलरली या क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसका कहाँ है? कलोगनी स्विट्जरलैंड। हमने पढ़ा यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का है फ्रैंकफर्ट जर्मनी। तो इस तरह से आपको ये याद करना है। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ FAO। व्हाट इज FAO? एनीबडी नोस व्हाट इज FAO? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो जहां भी फूड की बात आएगी वहां हेडक्वार्टर्स होंगे रोम, इटली। कहीं भी अगर फूड कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन आती है ना, अगर उसमें फूड की बात आती है तो उसका हेडक्वार्टर होगा। अगर आपको तुक्का ही लगाना है तो इस तरह का तुक्का लगाना, फूड से यू कनेक्ट, जहां भी फूड वाला कोई हेडक्वार्टर होगा तो होगा रोम, इटली में, राइट। सो दिस इज इट। मैंने आपको हेडक्वार्टर्स मेनली वो सारे इंपॉर्टेंट कवर कर दिए जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। ऐसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वी वोंट बी एबल टू रिमेंबर ऑल दैट, बट जितने भी लास्ट क्वेश्चंस में आए हैं प्रीवियस ईयर्स के, मैंने मॉक टेस्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स हैं, मैंने वहां से क्वेश्चंस उठाए हैं। आई हैव टेकन द क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स। उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में है, उनके हेडक्वार्टर्स, तो मे बी आपके प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चंस इनमें से आ सकते हैं। तो ट्रिक्स को याद रखिए, बहुत इजी है। अगर आप एक बार नोट कर लेंगे ना, जैसे ऑयल एटम इंडस्ट्री, ऑयल और एटम की इंडस्ट्री कहाँ पे है? वियना। यूएन की फैमिली कहाँ रहती है? न्यूयॉर्क। रिफ्यूजीज थे वो स्विट्जरलैंड, जिनेवा चले गए, राइट। मतलब इस तरह से आपको याद रखना है। उनकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे हो गई है? टोक्यो जापान में हो गई है। नेचर से कुछ भी आएगा, दैट इज ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। फूड की बात आ रही है, रोम, इटली। एमनेस्टी इंटरनेशनल रॉयल नेम है, कहाँ जा रहा है? रॉयल वाले लंदन में। हमने पढ़ा वॉशिंगटन DC, IMF और वर्ल्ड बैंक, राइट। वर्ल्ड बैंक में DC के पास बहुत पैसा पड़ा है। मतलब इस तरह से अगर आप याद करोगे ना, यू विल नेवर फॉरगेट। जिनेवा स्विट्जरलैंड के, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है जिनेवा स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो और हमने पढ़ा यूरोपियन यूनियन और नाटो, दोनों के ही है, सिर्फ ब्रुसेल्स बेल्जियम में, तो दैट इज इन ब्रुसेल्स बेल्जियम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म पढ़ा हमने, कलोगनी स्विट्जरलैंड। मतलब दीज आर सो इजी ट्रिक्स ना। अगर आप सिर्फ इसको, जैसे मैंने आपको ट्रिक्स बताई है ना, अगर आपने नोट करी हो या आप जब भी वीडियो देखो इसे नोट कर लें, तो दैट विल बी सो इजी। आप उसमें लिखिए वियना, कॉलम बनाइए वियना, उसके नीचे लिखिए ऑयल एटम इंडस्ट्री। यूएन फैमिली लिखिए, नीचे लिखिए न्यूयॉर्क। फूड लिखिए, नीचे लिखिए रोम। ग्लैंड लिखिए, नेचर लिखिए, उसके नीचे लिखिए ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। यूरोपियन यूनियन लिखिए, ऐसे IMF वॉशिंगटन। इस तरह से आप लिखेंगे और उसे पढ़ेंगे ना, यू कैन नेवर फॉरगेट, नेवर। आपको ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में आएगा, अच्छा फूड आ रहा है तो रोम, इटली, राइट। So this is it. We'll be coming up with next static GK का कोई और टॉपिक देखेंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।